हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और 5 मार्च 2024 को कंप्यूटर साइंस विषय का एग्जाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर साइंस विषय का सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सको, क्योंकि सैम्पल पेपर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी होगी। और इस वीडियो के अंदर सेट बी दिखाऊंगा और इसके बाद जल्द ही सेट सी और सेट डी का सैम्पल पेपर भी अपलोड करूँगा, जिससे आपके लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। और सेट ए मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेशन 2024 के लिए है, यानी कि इस साल का है, 10वीं कक्षा का है, कंप्यूटर साइंस विषय का है। 40 नंबर का पेपर आएगा और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। यहाँ से सेक्शन ए से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ HTML पेज इज आर। तो HTML जो लैंग्वेज है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर HTML भी यूज़ होता है, यानी कि सबसे पहले जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले HTML टैग लगता है, उसके बाद हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी। तो इसका मतलब है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये आंसर है इसका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, टैग यूज्ड इन HTML फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन से टैग का यूज किया जाता है? ए टैग का। ऑप्शन ए जो है आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें, एन ईमेल कैन बी सेंट वाया। तो ईमेल को जो है भेजा जा सकता है, पीसी से भी भेज सकते हैं, टैबलेट से भी भेज सकते हैं, स्मार्टफोन से भी भेज सकते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर। वाईफाई की फुल फॉर्म बतानी है। तो वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वायरलेस फिडेलिटी, और ये जो है ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टू यूज आइडेंटिटी ऑफ समवन फॉर इलीगल एक्टिविटीज इज डैश टाइप ऑफ साइबर क्राइम। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किसी की पहचान चुराना। आइडेंटिटी थेफ्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डैश टैग इज यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट ऑन ए वेब पेज इन HTML। सुपरस्क्रिप्ट के लिए, यानी कि मान लीजिए h की पावर 2 लिखनी है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए इसको 2 को जो है ऊपर कैसे लेके जाएंगे, इसके लिए जो है टैग यूज होता है SUP के नाम से, सुपरस्क्रिप्ट। तो आंसर में आ जाएगा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द ए टैग इज कॉल्ड अलाइन टैग। तो ये जो बात है ये फॉल्स है, तो आंसर में आएगा असत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रैंसमवेयर इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट इनक्रिप्ट्स फाइल्स एंड डिमांड्स ए रैंसम फॉर देयर रिलीज। तो ये जो है ट्रू है, इसका आंसर आएगा ट्रू, यानी कि सत्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक जो है एक कथन है और एक कारण है, इसमें दोनों को पढ़कर जो है सही विकल्प चुनना है, कौन सा आंसर बनेगा। तो यहाँ पर कथन असर्शन जो है ये है, लैन इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन ए लिमिटेड एरिया। उसके बाद है रीजन, लैन प्रोवाइड्स हाई स्पीड एंड रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, ये दोनों ही चीज़ें जो सही हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर भी सेम इसी तरह से है, प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट आइडेंटिफाई टपल्स इन ए रिलेशन। और रीजन के अंदर है, एवरी टेबल मस्ट हैव वन प्राइमरी की। तो ये दोनों ही बात ट्रू हैं, तो इसका भी जो है आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी है। यहाँ से जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहले आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए, इनके बाद उसके बाद मैं जो है इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। तो डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड हेड टैग, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद है सेक्शन सी, इसके अंदर 3 नंबर वाले क्वेश्चन है इसमें। तो ये था क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इनके सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, टाइटल और हेड के बीच में जो है डिफरेंस बताना था। तो टाइटल ये रहा और ये हेड का है। टाइटल इज ए टैग टू नेम यूर एक्चुअल पेज, यानी कि टाइटल के अंदर जो है आप अपने पेज का नाम देते हैं। इट अपीयर एट द टॉप ऑफ योर वेब ब्राउज़र, और ये जो नाम जो आप दोगे टाइटल टैग के अंदर, ये वेब ब्राउज़र के टॉप पर दिखाई देगा। यानी कि वेब ब्राउज़र विंडो जो है उसके टॉप पर जो आप नाम लिखोगे टाइटल टैग के बीच में, वो दिखाई देगा। और इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ नीचे दिया गया है। टाइटल टैग शुरू करें, यहाँ पर नाम लिखें और उसके बाद टाइटल टैग को क्लोज करना होता है। यहाँ पर क्लोज नहीं किया, और क्लोज करने के लिए सिर्फ स्लैश लगाना होता है। स्लैश लगा के और फिर से यहाँ पर टाइटल लिख दीजिए और इसको इस तरह से बंद करते हैं तो टाइटल क्लोज हो जाएगा। और इस ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो भी आप लिखेंगे वो आपका टाइटल बन जाएगा। और उसके बाद हेडिंग टैग है। द हेड टैग इज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट हेडर, यानी कि डॉक्यूमेंट के हेडर को डिफाइन करता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, इसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी होती है, जिसके अंदर टाइटल भी आता है, स्क्रिप्ट्स यूज भी आती हैं, स्क्रिप्ट आती हैं, स्टाइल वगैरह, डेफिनेशंस एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, यानी कि सारा हेडिंग के अंदर ही सारा चीज़ आती हैं। और हेडिंग टैग को क्लोज करने के बाद फिर हम बॉडी टैग शुरू करते हैं, और उसके अंदर जो वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा वो सारा बॉडी टैग में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ये, लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हेडर टैग इन HTML। तो आंसर यहाँ पर है, HTML हेडर्स आर डिफाइन विद द H1 टू H6 टैग्स, यानी कि H1 से लेके H6 तक जो है अलग अलग तरह की हेडिंग्स टैग होते हैं। और सबसे बड़ा H1 में होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज़ होता है वो H6 के अंदर होता है। H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, यानी कि H1 जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है, यानी कि दिखाता है, उसके लिए हम H1 टैग यूज़ करते हैं। और H6 डिफाइंस द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, यानी कि जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम H6 का यूज़ करते हैं। और इसको यूज कैसे करते हैं यहाँ पर ये बताया गया है एग्जाम्पल के अंदर। H1 स्टार्ट करना है, बीच में जो भी मैटर आपको हेडिंग जो है इम्पोर्टेंट है उसको दिखाना चाहते हैं तो बीच में लिख दीजिए, और यहाँ पर स्लैश लगाकर H1 को क्लोज करना है। सेम इसी तरह से H1 है, इसका जो रिज़ल्ट है साथ में दिखाया गया है, ये H1 का रिज़ल्ट है, ये H2 का, H3 का, यानी कि H1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और H6 जो है सबसे लास्ट में सबसे छोटा साइज आता है। तो इस तरह से जो है हेडिंग डिफाइन की जाती है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन था, राइट शॉर्ट आउट और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ के बारे में है यहाँ पर बताना है। आंसर को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूज़ ग्रुप्स। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज इंटरनेट नेम एनी टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। आंसर है, और प्रोवाइडर है BSNL और भारती एयरटेल। और जो चॉइस में क्वेश्चन है ये वो है, उसका आंसर है।
उसके बाद सेक्शन सी के क्वेश्चनों के आंसर हैं ये। तो ये था आपका कक्षा 10वीं का कंप्यूटर साइंस विषय का क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।